महात्मा गांधी जी आज जीवित नहीं है, वो आशीर्वाद नहीं दे सकते, लेकिन उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनका त्याग हमारे साथ रहेगा। मैंने अपनी राजनीति गांधी जी की विचारधारा से ही शुरू की। अगर 1980 का मेरा पार्लियामेंट का जब मैं पहली दफा एमपी बना तो लोग बायोडेटा पढ़ेंगे तो 69 में जब गांधी जयंती, गांधी जी की शताब्दी मनाई जा रही थी, 100 साल उनके जन्म की, मैं एसपी कॉलेज कश्मीर में पढ़ता था और पूरे देश में गांधी स्मारक निधि जो दिल्ली में हेडक्वार्टर था, उसके द्वारा पूरे देश में 15 दिन के समारोह बनाए जा रहे थे और नॉर्दर्न इंडिया का 15 दिन का जो समारोह था, जो सेलिब्रेशन थी, वो कश्मीर में मनाई जा रही थी और कश्मीर से सिर्फ 2 लोग, मैं और मेरे दोस्त बशारत अहमद, जो के बाद में डायरेक्टर दूरदर्शन रिटायर हुए, हम कॉलेज की तरफ से उस समारोह में रहे, ट्रेनिंग ली, गांधी को समझा, खादी शुरू की और गांधी पर लेक्चर 15 दिन सुनने को मौका मिला और तब से उनकी विचारधारा हमारे दिमाग में चली गई, क्योंकि स्कूल का और कॉलेज का ऐसा समय जो आपके दिमाग में चली जाएगी बात, वो मरने के बाद ही निकलती है। तो 2 चीजों से हम प्रभावित हुए थे गांधी जी, सच और अहिंसा। और उस दिन से लेकर आज तक मैंने हमेशा प्रयास किया है सच और अहिंसा पर विश्वास करना और उसको बोलना और उस पर अमल करना। उसके बाद फिर बाद में मैंने स्टूडेंट लाइफ शुरू की और यूथ कांग्रेस किया। लिहाजा मुझे गौरव है कि मेरी राजनीति गांधी जी की विचारधारा से शुरू हुई थी और उसी के साथ हमारी जिंदगी भी उसी विचारधारा से खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरे सामने कोई धर्म, कोई जाति, कोई ऊंच नीच का कोई सवाल पैदा नहीं। आपने, मुझे नहीं मालूम 2005 या 2006 में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सोपुर तहसील में मेरी पहली तकरीर हुई थी कश्मीर वादी में, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद। तो मैंने उसमें एक ही बात की थी कि मेरी हुकूमत में अगर कोई वजीर या कोई ऑफिसर धर्म की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, पार्टी की बुनियाद पर इंसाफ बांटेगा तो मुझे शर्म आएगी कि मेरी हुकूमत में ऐसा कोई आदमी। और हर मंत्रालय में जब मैं दिल्ली में रहा तो सभी सेक्रेटरीज और ऑफिसर्स को मैंने ये कहा कि लोग मेरा धर्म भी जानते हैं, मेरा नाम भी जानते हैं, वो किसी भी पार्टी का है, हमारा कितना ही मुखालिफ पार्टी वाला लीडर नहीं आए,
और किसी भी धर्म का है, उसका काम करना हमारा फर्ज है। तो इसलिए मुझे खुशी है कि मेरे जीवन काल में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सिक्किम से लेकर गुजरात तक, जहां मुझे संगठन में भी, पार्टी में भी, मिनिस्ट्री में भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ इन 40-42, बल्कि संगठन में तो 1977 से 44 वर्षों से मुझे सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी इलाकों का, सभी प्रांतों के लोगों का और सभी पार्टी के नेताओं का बहुत प्यार रहा। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथियों, मेरे साथियों ने सब चीजें बताई हैं, मैं उनको दोबारा दोहराना नहीं चाहता। इनको सबको वापस भी जाना है, लेकिन खाना खा के जाना, और अभी लड़ाई बाकी है। मेरे साथियों ने कहा कि अभी सेकंड आजादी की बात थी, और राजनीति में लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। राजनीति में हम लड़ाई करते हैं बेकारी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, बीमारी के खिलाफ। अभी हम पूरा देश और पूरा विश्व, पूरी दुनिया 1 साल से बीमारी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, जद्दोजहद कर रहा है, जहाद कर रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में हमें कई चीजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना। ये पहाड़ी इलाका और हिंदुस्तान के एक सिरे पर है, जहां हिंदुस्तान मुल्क खत्म होता है और पाकिस्तान और चीन की सरहदें शुरू होती है, हमारे दुश्मन की सरहदें शुरू होती हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी दूसरे देश के कई प्रांतों से कई गुना ज्यादा। वैसे तो बहुत सारे प्रांत हैं जो बॉर्डर से मिलते हैं, राजस्थान मिलता है, गुजरात मिलता है, नॉर्थ ईस्ट पंजाब मिलता है, लेकिन यहां दुश्मन बहुत एक्टिव है। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर 1947 से लेकर अभी तक जहां हम बैठे हैं, अभी तनाव बराबर जारी है, और कभी पाकिस्तान की तरफ से, कभी चाइना की तरफ से कई लड़ाइयां भी हुई, लेकिन नोक झोंक कभी भी चलती। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर के लोग कि हम आपस में सद्भाव रखें, आपस में मोहब्बत रखें, आपस में प्यार बांटें और साथ साथ मिलकर दुश्मन का भी मुकाबला करें। और हम दुश्मन का तभी मुकाबला कर सकते हैं जब हम इकट्ठे होंगे। अगर हम आपस में बंटे होंगे, धर्म की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद, मैं बार बार पार्लियामेंट में कह चुका हूं सरकार को, आज की सरकार, आप हुकूमत में आ जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति में, लोकतंत्र में, जमहूरियत में हर पार्टी को हुकूमत बनाने का हक है, लेकिन सिर्फ धर्म की नाम पर नहीं। आप सबको लेके चलो, जैसे कांग्रेस ने किया। कांग्रेस आजादी हासिल नहीं करता अगर उसमें सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग नहीं होते। सभी धर्मों और सभी जातियों के लोग थे, सभी प्रांतों के लोग थे। बर्तानिया, अमेरिका, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर से, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से, चीन के प्राइम मिनिस्टर से, अमेरिका के अभी नए नए प्रेसिडेंट आए हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कश्मीर की बात की। उन्होंने मध्य प्रदेश की बात नहीं की, उन्होंने बंबई की बात नहीं की, उन्होंने दिल्ली की भी बात नहीं की।
तो कोई भी दुनिया का आदमी नहीं है या लीडर नहीं है जो कश्मीर को कश्मीर के नाम से नहीं जानता या जम्मू कश्मीर को कश्मीर की स्टेट से नहीं जानता। आज हमारी वो पहचान चलेगी। आज हम एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया, तो इसलिए हमारी लड़ाई वो भी जारी रहेगी पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर कि हमें स्टेटहुड अपनी वापस चाहिए। और जब तक हमारे एमएलएज नहीं होंगे, चुने हुए नुमाइंदे नहीं होंगे, वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, उनके ऊपर जिम्मेदारी हो। जब तक यहां चुने हुए नुमाइंदे मिनिस्टर नहीं होंगे, चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, ये बेकारी, बेरोजगारी, ये सड़कों की हालत, ये पानी की हालत, बिजली की हालत, ये स्कूलों की हालत, ये डिस्पेंसरीज की हालत, अस्पतालों की हालत और ये जहालत बराबर तारी रहेगी, जारी रहेगी जब तक स्टेट के नुमाइंदे चुन कर नहीं आते तीनों खित्तों से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। लेह का डिस्ट्रिक्ट यूटी चाहता था, लेकिन कारगिल का डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल यूटी नहीं चाहता, यूटी के खिलाफ। और जम्मू के लोग, चाहे वो कांग्रेस का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, पीडीपी का हो, बीजेपी का हो, आरएसएस का क्यों ना हो, वो भी स्टेटहुड चाहता। अगर किसी एक में जरूरत है लीडर को किसी पार्टी की, वो कल स्टेटमेंट दे दे कि मुझे स्टेटहुड नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहता। तो ये ऐसा कोई कभी नहीं हुआ कि सब पार्टियां स्टेटहुड चाहती। सब पार्टियां, बीजेपी आरएसएस से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से लेकर पंथर पार्टी तक, सब चाहती हैं स्टेटहुड हो। और जम्मू में और कश्मीर में और लद्दाख में दो और चीजें चाहिए कि यहां जमीन कम है, इसलिए सिर्फ यहां के ही लोग खरीद सकते हैं। और ये कोई नई बात नहीं, नॉर्थ ईस्ट में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, वहां तो आर्टिकल 370 नहीं है। तो वो जमीन, सबसे ज्यादा जमीन अगर चली जाएगी, शुरू होगी तो जम्मू की जाएगी, कश्मीर और लद्दाख की नहीं, और लद्दाख लेह की जाएगी, करगिल की नहीं जाएगी, क्योंकि वहां पर्यटन। और दूसरा, नौकरी यहां के बच्चों को ही यहां के लगनी चाहिए, बाहर वाला नहीं सकता। हम बाहर वालों के लिए खिलाफ नहीं, मैं तो बाहर में ही ज्यादा काम कर रहा हूं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि यहां कोई इंडस्ट्री नहीं है। ये हिंदुस्तान की, अगर दिल्ली से जाओगे तो आधा बिजनेस इसलिए चलता है कि पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग दिल्ली में बीच में से गिरते हैं, लेकिन हमारे यहां कोई नहीं आता। जिसको जम्मू कश्मीर आना है वही आएगा, बीच में से कोई जाने वाला नहीं। और 3 दफा अभी तक हाई कोर्ट में शायद क्लर्क्स के लिए जगह निकली और वो ऑल इंडिया निकली। एक और डिग्री कॉलेज के लिए, निचले लेवल के लिए एडवर्टीजमेंट निकली, ऑल इंडिया निकली। तो जाहिर है यहां पढ़ाई नहीं निकली। 30 साल से 31 साल से मिलिटेंसी, जो 31 साल से हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहा, मैं बधाई देना चाहता हूं कश्मीर को, लोगों को भी, चिनाब वैली, राजौरी, पुंछ के लोगों को भी, कठुआ, सांबा, उधमपुर और जम्मू के विशेष रूप से, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू, सांबा और कठुआ, यहां मिलिटेंट आके घुस जाते हैं। ये सब मिलिटेंसी का मुकाबला कर रहे हैं, देश की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से जान देते हैं, लेकिन उसका सिला यही मिला कि स्टेट के टुकड़े हो जाएं, बेकारी बढ़ जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए, यहां के उद्योग बंद हो जाए, यहां के टैक्स लगे। 30 साल से खाने के लिए पैसे नहीं है, तो एक टोल था हमारे, आज वहां पठानकोट से लेकर तिवारी जी यहां उधमपुर तक एक टोल था, वो भी खत्म किया था। आज 5 टोल लगाए। कहां से वो टोल के पैसे लगाए?
पानी का टैक्स, हाउस टैक्स यहां नहीं था जम्मू और कश्मीर में, लेकिन वो टैक्स भी लगा दिया। अब कपड़े रह गए हैं लोगों के पास, उसको भी खरीदने वाला कोई नहीं होगा क्योंकि हमारे अलग जो कपड़े हैं उसको देके टैक्स भरना पड़ेगा। गाड़ियों के हर दिन डेवलपमेंट की कोई बात नहीं होती है। नौकरी किसी को मैंने नहीं देखा लगते हुए, सड़क की बात नहीं हुई कि सड़क बन रही है, अस्पताल का इंप्रूवमेंट है उसकी बात नहीं हो रही है, स्कूल में तालीम हासिल हो, कॉलेज में तालीम हासिल हो उसकी बात नहीं हो रही। कौन सा नया टैक्स लगाना है इसकी बात रोज होती है। कहां से लाएंगे ये टैक्स? ये लड़ाई हमने लड़नी है। इस जम्मू कश्मीर में हमारे साथी पार्लियामेंट में लड़ेंगे और हमने देश के अंदर भी लड़ाई लड़नी है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ही एक रास्ता, एक पार्टी है जिसमें सब धर्म के लोग, सब जातियों के लोग और सब प्रांतों के लोग समा सकते हैं। हमारा दिल इतना बड़ा वसी है जहां हम जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर इंसाफ नहीं बांटते हैं, बल्कि जिसको जरूरत है इंसाफ मिलने की उसको इंसाफ देते हैं। वो लड़ाई हमारी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, और एक मजबूत कांग्रेस पार्टी ही वो कर सकती है। मैं पार्लियामेंट के राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से रिटायर नहीं हुआ हूं जैसे मेरे साथी हैं। और पार्लियामेंट से मैं पहली दफा नहीं रिटायर हुआ। जब लोकसभा से आना था राज्यसभा तो भी 3-4 महीने का गैप था। जब यहां से पहले बना, जब सीएम बना था तब भी बीच में गैप था, बीच में एक और दफा गैप था। तो हम इधर से डूबते हैं, इधर निकलते हैं, इधर से निकलते हैं, इधर डूबते हैं। तो अभी हमारी जारी नहीं रही। वो मरने तक, जब तक दम है, मेरे गलत करन दे, मेरे पुत्र गल करन दे भाई, बाद में मैं खत्म करा उसके बात कर ली सरदार जी। इसलिए कोई हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है और सतर्क करना है, देश को मजबूत करना है। चीन पास में है, पाकिस्तान पास में, हमारी पूरा सहयोग, जो हमारी फौजी हैं हमारे बॉर्डर पर, हम उनकी सराहना करते हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, आर्मी है, उनका हम पूरा समर्थन करते हैं। हम उनके साथ हैं दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। और मैं उन तमाम राजनीतिक दलों का जो 25-26 है, जिन्होंने बीजेपी से लेकर प्रधानमंत्री जी से लेकर शरद पवार जी से लेकर सीपीआई सीपीएम से लेकर बीएसपी समाजवादी से लेकर टीएमसी से लेकर डीएमके एआईडीएमके से लेकर तेलुगु देशम से लेकर टीआरएस से लेकर नॉर्थ ईस्ट की रीजनल पार्टी से लेकर प्रधानमंत्री जी तक, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी पार्लियामेंट रिटायरमेंट पर जो बधाई आपको जाती है, क्योंकि आपने मुझे चुन के दिया था, मेरे साथियों ने चुन के दिया था, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। मेरे सामने सुनो, मेरे सामने कोई 75 लीडरों के नाम है, और अगर मैं 75 लीडरों के नाम लूंगा, डिप्टी सीएम से लेकर और ताज साहब से लेकर पीरजादा सईद साहब हमारे बहुत सीनियर लीडर है, और हमारे एक्स मिनिस्टरों से लेकर एमएलसी एमएलए से लेकर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों से लेकर पीसीसी ऑफिस बियर से लेकर, तो आधे लोग उड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं सबसे माफी चाहता हूं, सबसे ज्यादा तो आपको बधाई की, जो आप बैठे हैं मेरे सामने, दोनों पगड़ी वाले भी, बगैर पगड़ी वाले भी। पगड़ी वाले हमारे दोनों हैं, सरदार भाई भी और गुज्जर बकरवाल भाई भी, और बगैर वाले में तो सभी हैं, हमारी बहनें भी हैं। मैं आपका और हमारे मित्र
पत्रकार, बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, उनका भी आभार प्रकट करता हूं। और आप सब मेरे दाएं बाएं पीछे सबका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरे साथियों का स्वागत किया, यहाँ आए। अभी बैठे आप हमारे सरदार भाई, हमारे लीडरों का वो सरोपा दे रहे हैं, इसलिए सरोपा हो गया तो आप में से भी कोई नहीं उठेगा और यहां से भी कोई नहीं उठेगा। 1 मिनट में सरोपा खत्म होगा। एक दफा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज। जय हिंद।